देखिए, इसमें हम आप लोगों को वर्ग अंतराल, परिसर, उच्च सीमा, निम्न सीमा ये सब समझाए थे कल। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, ये करा दिए थे हम। अगला प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। यदि किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ए उच्च सीमा बी हो तो उस वर्ग अंतराल को लिखिए जबकि वर्ग अंतराल बदलते हुए क्रम में हो। किसी वर्ग अंतराल का निम्न सीमा ए है तो वर्ग अंतराल बराबर होइबे करता है, वर्ग अंतराल बराबर होता है, निम्न सीमा पहले लिखा जाता है या फिर क्या लिखा जाता है, उच्च सीमा। ए माइनस बी नहीं है, वो डैश है ए से बी, डैश है ए से बी। अगला प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा निम्न सीमा ए और बी हो और वर्ग की लंबाई एल हो तो निम्नलिखित में से सही संबंध चुनिए। वर्ग की लंबाई का मतलब होता है वर्गमाप। वर्ग की लंबाई का मतलब क्या होता है, वर्गमाप। वर्ग की लंबाई का मतलब क्या हुआ, वर्गमाप। वर्ग का लंबाई का मतलब होता है वर्गमाप। वर्ग का लंबाई का मतलब क्या होता है, वर्गमाप। तो सही संबंध सुनिए। तो वर्ग का लंबाई बराबर फॉर्मूला बताए थे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए। अरे वर्गमाप का फॉर्मूला हम बताए होंगे। वर्गमाप बराबर देखो, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो बताइए इसमें ऊपरी सीमा क्या है, लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की, चुप रहो जी, लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर, इसमें उच्च सीमा क्या है, ए। तो उच्च सीमा, उच्च सीमा अब माइनस निम्न सीमा। बताइए उच्च सीमा क्या है इसमें, ए, और निम्न सीमा क्या है, तो ए माइनस बी। अब वर्ग अंतराल की लंबाई को किससे सूचित कर रहा है ये, एल। तो एल बराबर ए माइनस बी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। और ना पता चला, बुझा गया ना, बना लीजिए। अगला प्रश्न पढ़िएगा कह रहा है, वर्ग अंतराल 20 से 30 की लंबाई लिखिए। तो बता दो ना, ऐसा ही आंसर हो जाएगा। ही तो कितना है, घटा दो। अरे ऊपरी सीमा ये हुआ ना, ये कौन सा सीमा, निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर आता है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10। 30 माइनस 20 बराबर 10। कोई दिक्कत है, वर्ग की लंबाई कितना आ गया इसका, 10। यदि किसी वर्ग अंतराल की लंबाई 5 और वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 20 हो तो उस वर्ग अंतराल की निम्न, एक मिनट देखो तो इसमें वो प्रश्न में देखो तो दोनों में निम्न सीमा आ गया। कहाँ उच्च सीमा है, पहले के बाद में, यहाँ पे निम्न सीमा नहीं है, यहाँ पे क्या है, उच्च सीमा। उच्च सीमा 20 हो तो निम्न सीमा को लिखिए। अब बताइए वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, 5। अच्छा वर्ग की लंबाई बराबर होता कितना है, वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई बराबर होता कितना है, उच्च सीमा, उच्च सीमा अब माइनस निम्न सीमा। अरे ये ना होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब बताइए वर्ग की लंबाई कितना दिया है, 5, और उच्च सीमा कितना दिया है,
20 और निम्न सीमा पूछ रहे तो माइनस निम्न सीमा से लिख दें हमें, माइनस निम्न सीमा, है माइनस वाला इन्हें आएगा तो प्लस हो जाएगा, निम्न सीमा बराबर 20 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 15। इसके डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे, कैसे? ऊपरी सीमा कितना दिया है 20 और लंबाई कितना दिया है 5, एक मतलब निम्न सीमा 15 है तभी ना लंबाई 5 आया। अरे 15 से 20 होगा तभी ना इसका लंबाई 5 आया। पता चल रहा है हम क्या बता रहे हैं? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अब पढ़ो क्या कह रहा है। यदि किसी वर्ग की अंतराल की लंबाई 10 और निम्न सीमा 15 हो तो अब उच्च सीमा बताना है, तो कितना हो जाएगा उच्च सीमा बताओ? आए, उच्च सीमा पूछ रहा है तो निम्न सीमा से तो बड़ा ना होगा, वो जोड़ने पर ना आएगा। अब निम्न सीमा को कितना बनाया 15 और लंबाई कितना लिया है 10, इसका मतलब वर्ग अंतराल 15 से 25 है, यानी कि उच्च सीमा कितना हो जाएगा इसका 25। नहीं तो बना देंगे तो ऐसे बनेगा, लिखेंगे हल, वर्ग की लंबाई बोलिए कितना दिया है, वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई बराबर 10 और निम्न सीमा कितना दिया है, निम्न सीमा बराबर 15। तो क्या पूछ रहा है, उच्च सीमा बराबर, उच्च सीमा बराबर कैसे बनेगा, लिखेंगे उच्च सीमा वर्ग की लंबाई, फार्मूला क्या होता है वर्ग की लंबाई का, वर्ग की लंबाई बराबर फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो वर्ग की लंबाई 10, उच्च सीमा निकालना है, अरे उच्च सीमा निकालना ही ना है, और निम्न सीमा 15, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो 10 प्लस 15 बराबर उच्च सीमा, यानी कि उच्च सीमा बराबर, उच्च सीमा बराबर कितना आ गया 15 10 25। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलिए, पता चला कैसे कैसे बना? चलिए बना लीजिए। अगला बताओ, यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा निम्न सीमा एवं वर्ग चिन्ह क्रमशः ए बी और एक्स हो तो कौन सा संबंध को सही है, सही संबंध बताना है। उच्च सीमा निम्न सीमा वर्ग चिन्ह, अच्छा वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला बताए थे, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। अरे होता है ना इतना, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो बताओ इसमें ऊपरी सीमा को कितना माना है बताओ, उच्च सीमा को क्या माना है, अरे उच्च सीमा को किसे सूचित किया है, ए, उच्च सीमा को किसे सूचित किया है। अच्छा वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो यहां पर आप देखोगे तो उच्च सीमा को सूचित कौन चीज से किया है, अच्छा वर्ग चिन्ह को सूचित कौन चीज से किया है, एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स।
उच्च सीमा को कुछ सूचित किया है, निम्न सीमा को बाटा में देख लो तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं है, x बराबर a प्लस बी बाई 2, तीसरा सही है ना, समझ में आया? इसका वर्ग चिन्ह लिखना है, ये ना वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में, चलो बताओ, कोई बता सकता है कि इस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा क्या है? 50 और निम्न सीमा क्या है? 40 बटा में 90 बटा में कटेगा कितना बार में, कितना आएगा? इसका आंसर कितना हो गया? ऐसा समझ में कैसे कैसे बना, बोलो, देखा देखो ये बना लो। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन फिर से, यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 40 और वर्ग चिन्ह 30 हो तो निम्न सीमा लिखिए। हमको लगता है ये सूत्र नहीं लिखवाए, ये जो फॉर्मूला लिखवाना चाहिए था ये छूट गया है, तो चलिए इसे हम लिखवा देते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट। यदि वर्ग चिन्ह दिया रहे तो, यदि वर्ग चिन्ह दिया रहे तो, यदि वर्ग चिन्ह दिया रहेगा तो निम्न सीमा निकालने का फॉर्मूला होता है, निम्न सीमा निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा माइनस वर्ग चिन्ह बटा 2, और ऊपरी सीमा निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस वर्ग चिन्ह बटा में 2। ये फॉर्मूला है, देखो किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब वर्ग चिन्ह दिया रहेगा तब। जब वर्ग चिन्ह दिया रहेगा तो निम्न सीमा बराबर फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा माइनस वर्ग चिन्ह बटा 2। बोलो, निम्न सीमा बराबर ऊपरी सीमा माइनस वर्ग चिन्ह बटा 2। ऊपरी सीमा बराबर निम्न सीमा प्लस वर्ग चिन्ह बटा में 2। समझ में जाएगा? अब देखो इसमें यह चीजवा पूछा है, यह चीजवा पूछा है, चलो इसको लिख लो पहले। देखो इसमें ध्यान से देखो क्या दिया है, किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 40 और वर्ग चिन्ह कितना दिया है? 30। देखिए तो इसमें हल में क्या दिया है? उच्च सीमा बराबर कितना दिया है? 40। अब वर्ग चिन्ह बराबर क्या दिया है? 30। तो क्या पूछा है? निम्न सीमा बराबर वर्ग चिन्ह दे दिया है, तो वर्ग चिन्ह दिया है, निम्न सीमा बराबर व्हाट? तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं निम्न सीमा का। निम्न सीमा फॉर्मूला क्या होता है निम्न सीमा का? उच्च सीमा माइनस वर्ग चिन्ह बटा में, तुरंत बताएं अभी, उच्च सीमा कितना? 40, वर्ग चिन्ह कितना? 30, अब बटा में कटेगा कितना बार में? 15 बार में। 40 में से 15 गया 25। निम्न सीमा कितना आ गया उसका? 25। समझ में आया? अब देखो उल्टा क्वेश्चन में दिया है।
अब की बार निम्न सीमा दिया है, वर्ग चिन्ह दिया है, उच्च सीमा पूछ रहा है ना, तो तुरंत लिखेंगे यहां पे निम्न सीमा कितना हो गया इसमें। अब की बार निम्न सीमा, बोलिए निम्न सीमा कितना दिया है 80, निम्न सीमा कितना 80, वर्ग चिन्ह बताइए बबुआ, वर्ग चिन्ह बराबर 90, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा पूछ रहा है, क्या होगा उच्च सीमा बराबर वाट, उच्च सीमा बराबर वाट, लिखेंगे उच्च सीमा बराबर उच्च सीमा। उच्च सीमा का फॉर्मूला तुरंत बताएं, अभी देख लो क्या है, देखो इसमें ध्यान देखो ना, निम्न सीमा मतलब छोटा, तो छोटा वाला निकालने के लिए घटाया जाता है, इसमें 3 गो चीज खाली है, निम्न सीमा ऊपरी सीमा वर्ग चिन्ह, निम्न सीमा ऊपरी सीमा वर्ग चिन्ह, ओकरे फेर बदल हुआ है ना, हुआ है, हेजा निम्न सीमा आ गया तो हेजा कोची आ गया, हेजा ऊपरी सीमा आ गया तो हेजा कोची आ गया, ना हुआ है, दोनों अपने बदला बदली कर रहा है, कोना कोनी ना खेल होता है, टाली उली पर, टलिए पर छोटे छोटे बच्चों खेलता है, वो कोना ओकर लूटता है तो वो ओकर कोना लूट लेता है, अपने में अदला बदली कर लेता है। तो ये देखो ये निम्न सीमा है पहले आ गया, तो बाद में कोची आ गया हिजा ऊपरी सीमा, हिजा ऊपरी सीमा हाई बेचारा बजस के तस, लेकिन निम्न यानी कि छोटा निकलना रहेगा तो घटा देंगे, अब बड़ा निकलना रहेगा तो, अब बताओ इसमें उच्च सीमा निकालना है ना, तो उच्च सीमा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब उच्च सीमा हिजा गया तो हिजा कोची आ जाएगा, अब निम्न सीमा प्लस वर्ग चिन्ह बटा में 2 रख दो, निम्न सीमा 80, वर्ग चिन्ह 90, अब बटा में 2 कटेगा तो कितना आएगा 45, 80 या 45 8 4 12 125। कोई दिक्कत है, पता चला कैसे कैसे बना, बोलो ना जी, ठीक है, कोई बना लीजिए। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह वही है जो वर्ग अंतराल 2a माइनस बी से 2b माइनस ए का है, माइनस नहीं है, बीच में जो दिया है ना वो माइनस नहीं है, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह इसका आएगा वही वर्ग चिन्ह इसका आएगा, हमें यह सिद्ध करना है, बहुत आसान है सिद्ध करना, लिखेंगे हल, क्या सिद्ध करना है बताइए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a माइनस बी का, a माइनस बी नहीं, a से b का वर्ग चिन्ह बराबर 2a माइनस बी से 2b माइनस ए का वर्ग चिन्ह, हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों का वर्ग चिन्ह क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, तो लिखेंगे a माइनस बी का वर्ग चिन्ह, a माइनस बी का वर्ग चिन्ह बराबर, फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बाटा में 2, चलिए उच्च सीमा इसका a, निम्न सीमा नहीं, उच्च सीमा ये नहीं है, उच्च सीमा b है, निम्न सीमा a अब बटा में 2, यानी कि ये फाइनल आएगा a प्लस बी बटा में 2, इसका वर्ग चिन्ह क्या आया, a माइनस बी का
वर्ग चिन्ह बराबर आ गया a प्लस बी बटा में 2। अब हम इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यह आना चाहिए। इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो यही वाला आना चाहिए। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। अब लिखेंगे अब 2a माइनस बी से 2b माइनस a का वर्ग चिन्ह, 2a माइनस बी से 2b माइनस a का वर्ग चिन्ह। तो फॉर्मूला वही, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। चलिए निकाल दीजिए उच्च सीमा। अब बताइए इसमें क्या है, इसका 2b माइनस ए, और निम्न सीमा क्या है 2a माइनस बी। अब बाटा में क्या कर देंगे यहाँ पे 2। हो बबुआ, माइनस में है, आई देखो 2b या माइनस बी, तो कितना आ जाएगा ये, केवल b, ये जा प्लस 2a या माइनस ए प्लस ए बटा में 2, यानी कि a प्लस बी बटा में 2। अब बताओ इसका वर्ग चिन्ह निकाले तो क्या आया, a प्लस बी बटा में, इसका भी वर्ग चिन्ह क्या आया, दोनों का वर्ग चिन्ह बराबर हो गया। लिख देंगे इसीलिए a माइनस बी का वर्ग चिन्ह बराबर है 2a माइनस बी से 2b माइनस ए का वर्ग चिन्ह। प्रूव्ड। और दोनों का वर्ग चिन्ह बराबर नहीं आया जी, अरे यही ना सिद्ध करना था, बुझा गया ना। पूछ रहा था कि इसका वर्ग चिन्ह निकालिए और इसका वर्ग चिन्ह निकालिए, दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर तो ये गया, इसका वर्ग चिन्ह आया a प्लस बी बटा में 2, इसका भी कितना आया a प्लस बी बटा में, दिक्कत है कोई, पूछना है कहीं, बना लो। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा इसमें और क्वेश्चन था ना, अच्छा इसको बना लिए ना, ये क्या है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ग अंतराल 10 से 20 और 70 से 80 के वर्ग चिन्हों का माध्य लिखिए। देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, दोनों का वर्ग चिन्ह निकालना है, अब वर्ग चिन्ह निकाल के माध्य निकालना है। अच्छा माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यही ना। लिखेंगे क्या पूछ रहा है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है बबुआ चुप रहिए, 10 से 20 और 70 से 80 के वर्ग चिन्हों का माध्य बराबर व्हाट, वर्ग चिन्हों का माध्य बराबर व्हाट। लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, 10 प्लस 20 बटा में 2, 30 बटा में 2 कितना आ जाएगा 15, इतना बनाए हो। अब 70 से 80 के
वर्ग चिन्हों का माध्य, सॉरी वर्ग चिन्ह खाली ना। अब 70 से 80 का वर्ग चिन्ह, तो 70 प्लस 80 बटा में 2, 150 बटा में 2 कितना आएगा 75। कितना आएगा ये 75। अब इन दोनों का माध्य निकालना है। लिखेंगे अब 15 और 75 का माध्य। अब 15 और 75 का माध्य बराबर, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा कौन कौन है, 15 और 75। कौ गो है, 2 गो। 90 बटा में 2 कट जाएगा 45। कितना आ गया 45 आंसर। पता चला कैसे बना, आए बुझा गया अब। अरे बोलो ना जी, आए अपने से बना लोगे क्या इसको, बनाओ तो बनाओ अभी। चलिए बना लिए होंगे, मिला लीजिए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है किसी कक्षा के छात्रों की बारंबारताएं इतना दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। चलिए बताना है अब। कितने छात्रों ने 40 से 60 के नीचे अंक प्राप्त किया। कई गो छात्र है जिन्होंने 40 से 60 के नीचे, तो 40 से 60 के नीचे 12 या 5 17 ना, समझ में आया। पूछ रहा है कि 40 से कम, 40 से 60 के नीचे, तो 40 से 60 के नीचे या तो 0 से 20 आया होगा, नहीं तो 20 से 40, तो 12 5 17। कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किया, 40 से भी कम, तो फिर से वही होगा 5 प्लस 12, 12 5 17। यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 60 अंक चाहिए तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगा। एक कक्षा के छात्र का अंक 0 से 20 वाला, 0 से 20 नंबर कितना का आया है, 5 गो का। 20 से 40 को का आया है 12 गो का। 40 से 60 के बीच में को आया है 11 गो। 60 से 80 के बीच में को आया है 4 गो। और 80 से 100 के बीच में को आया है 2 गो। तो छात्रवृत्ति मिलना अगर है, स्कॉलरशिप मिलना है, तो उसमें क्राइटेरिया है कि कितना अंक चाहिए, कम से कम 60। तो बताओ को गो लेकिन के मिलेगा, तो एजा मिल जाए 4 गो के, हैजा मिल जाए 6 गो के ना। 4 प्लस 2 बराबर, पता चला हम क्या करें हैं। अरे 60 वाला के तो मिलिए जाई, 80 90 वाला के ना मिल जाई, क्योंकि कम से कम कितना खाली चाहिए ओकरा 60। अरे मैट्रिक की परीक्षा में 10,000 रुपया आता है, तो 10,000 खाली फर्स्ट पे आता है। तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है, 60% लाना है। तो 60% लाइएगा तो 10,000 मिला, तो क्या 80% लाइएगा कितना मिलेगा। वो क्राइटेरिया रखा है कि 60% कम से कम लाना होगा आपको। तो अगर 80% 90% आ रहा तो और बढ़िया ना है, ओकरा तो बेसी मिलेगा चाहिए, लेकिन 10,000 देता है। ठीक है, बना लीजिए।